नमस्कार सभी को। द्वितीय वर्ष कला एमआईएल हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस तासिका में हम उमाकांत मालवीय जी का एक गीत गंगोत्री में पलना झूले, इस गीत पर चर्चा करेंगे। इस गीत के अर्थ को, इस गीत की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं उमाकांत मालवीय जी का गीत गंगोत्री में पलना झूले। गंगोत्री में पलना झूले, इस गीत को हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मैं इस गीत को पढ़ूंगा और उसके पश्चात हम उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। गंगोत्री में पलना झूले। गंगा मैया गंगोत्री में पलना झूले, आगे चले बकैया भागीरथी घुटुरुन डोले शैल शिखर की छैया। छिन छिपती छिन हौले किलके छिन ताझा वह बोले, अरब राय के गोड़ी काढ़े ठमकत ठमकत डोले। घाटी घाटी दही दही कर चहके सोन चिरैया, पाँव पर पहुड़ा कर पर्वत गाए खंता खैया। पट्टी पूज रही है वर्णाव्रत की परिक्रमा कर, बालों में रूमाल फेन का दौड़े गाए हर हर। चढ़ती उम्र चौकड़ी भरती छूट गई लरिकैया, भली लगे मुग्धा को अपनी ही प्यारी परछैया। दिन दिन अंगिया छोटी पड़ती गदराए तरुणाई, दिन दिन अंगिया छोटी पड़ती गदराए तरुणाई। पोर पोर चटके मादकता लहराए अंगड़ाई। दोनों तट प्रियतम शांतनु की फेर रही दो बहियां, छूट गया मायका बर्फ का बाबुल की आंगनैया। भूखा कहीं देवव्रत टैरे दूध भरी है छाती, दौड़ पड़ी ममता की मारी तज कर संग सयाती। गंगा नित्य रंभाती फिरती जैसे कपिला गैया, सारा देश क्षुधातुर बेटा वत्सल गंगा मैया। तो इस तरह से उमाकांत मालवीय जी का यह गीत है गंगोत्री में पलना झूले। आप सभी लोगों को पता है कि भारत की जो नदी है गंगा नदी, जो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र मानी जाती है, और इस गंगा नदी के उगम से लेकर उसके विशाल रूप तक का वर्णन इस गीत में किया है। लेकिन यह वर्णन करते समय गीतकार उमाकांत मालवीय जी ने गंगा नदी के बचपन के रूप, मतलब एक बच्ची किस तरह से अपनी बाल लीलाओं के साथ धीरे धीरे वह युवती होती हैं, उसी तरह से गंगा नदी भी गंगोत्री में उगम पाती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई वह विशाल रूप धारण करती है। इसे एक सुंदर बचपन की उस बच्ची के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मतलब एक बच्ची का जवान होना, इसका मतलब गंगा नदी का उगम ये उसका बचपन है, और उसका विशाल रूप प्राप्त करना ये गंगा मतलब उसका युवा युवती होना है, उसका तरुण होना है। इस तरह का प्रतीकात्मक रूप से इस गीत में उन्होंने गंगा नदी का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से विभिन्न विशेषणों के माध्यम से प्रकृति का एक रूप जो गंगा नदी है उसे इस गीत में प्रस्तुत किया है। हम धीरे धीरे एक एक छंद का अर्थ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कई सारे
कठिन शब्द आपको इस गीत में पढ़ते समय लगेंगे। ऐसा हो सकता है कि कठिन ना भी लगे, तो फिर भी मैं जो शब्द मुझे लगता है कि आपको वो कठिन हैं, उन शब्दों के अर्थ को समझते हुए हम गीत के अर्थ को खोलने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए गीत, गंगा मैया मतलब गंगा नदी। अब गंगा नदी को मैया कहा जाता है और मैया मतलब माँ, माता जिसे कहते हैं। गंगा मैया गंगोत्री में पलना झूले। और आप लोगों को मालूम है कि हिमालय में गंगोत्री नाम का स्थान है और उस गंगोत्री से गंगा नदी तथा अन्य कई सारी नदियों का उगम हुआ है। तो गंगा नदी जो है पलना कहाँ झूलती है। पलना झूलना मतलब पालने में झूलना। तो गंगा मैया गंगोत्री में पलना झूले। गंगोत्री की उस जगह पर जो है वह पालने में झूलती है, मतलब ये उसका बचपन है, ये उसका उदय स्थान है। आगे चले बकैया, और धीरे धीरे फिर वह बकैया मतलब बिल्कुल जो है टेढ़ी मेढ़ी चाल, वक्रता से बकैया जिसे कहते हैं, बकाइन या बकायन मतलब बाक लेती हुई बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी चाल से वह आगे चलती जाती है। फिर क्या है, भागीरथी घुटुरवन डोले। और भागीरथी एक नदी है जो भगीरथ के प्रयास से जो है आई है, ऐसा माना जाता है। तो ये भागीरथी नदी जो है घुटनों के बल चलती है, रेंगती है। जिस तरह से गंगा नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हुई आगे बढ़ती है, तो भागीरथी नदी अपने घुटनों के बल आगे आगे बढ़ती जाती है, डोलते हुए चलती है। शैल शिखर की छैया, और पहाड़ की चोटी से जो है, पहाड़ की उन चोटियों की जो छैया हैं, छाँव हैं, उन छाँवों में ये भागीरथी नदी अपने घुटनों के बल चलती है। मतलब उसका भी उगम वहीं से हुआ है। और बच्चियां जिस तरह से बचपन में चलने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से भागीरथी नदी, गंगा नदी वहाँ से जो है उगम पाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। बच्चे जिस तरह से छाँव में ही रेंगते रहते हैं, उस तरह से शैल शिखर मतलब पहाड़ की चोटियों की छाँव में जो है ये भागीरथी और गंगा नदियाँ आगे आगे बढ़ती हैं। गीतकार आगे लिखते हैं, छिन छिपती छिन होले किलके। और क्या है, छिन, छिन का अर्थ होता है छन छन आवाज करती हुई। क्षण के लिए दूसरा उसका अर्थ है कि एक क्षण के लिए, छिन छिपती, एक क्षण के लिए उन पहाड़ों के बीच में वह छिप जाती है, छन छन आवाज करती है। छिन होले किलके, और धीरे से क्षण भर के लिए होले से किलकारी भरती है। बच्चे जैसे किलकारी भरना मतलब हंसना, एक तरह से नटखट हरकतें करना, एक तरह से बच्चों का किलकारी भरना, आवाज करना, हंसना, रोना। तो एक पल के लिए वह पहाड़ों के बीच में छन छन आवाज करती हुई छिप जाती हैं, तो दूसरे पल के लिए धीरे से जो है किलकारी भी भरती है। छिन ताझा वह बोले, और बच्चे जिस तरह से एक तोतली एक तरह से जो है जबान में ताझा बात करते रहते हैं, उस तरह से ये नदियाँ भी बहती हुई पहाड़ों के बीच में जो है आवाज करती हुई आगे बढ़ती है। अरब राय के गोड़ी काढ़े, और अरब राय का अर्थ यहाँ पर इंद्र होता है। अरब राय मतलब इंद्र, अरब का अर्थ एक घोड़ा होता है और राय इंद्र जिसे कहते हैं। अरब राय इस शब्द का अर्थ है इंद्र। और जिस तरह से अरब राय के गोढ़ी काढ़े, और मतलब इंद्र के
उस घोड़े पर जिस तरह से जो है एक तरह से नक्शी काम बेल बूटे जो हैं निकाले होते हैं, ठमकत ठमकत डोले। आगे वह कहते हैं कि इंद्र की तरह, इंद्र के घोड़ों की तरह जो हैं, या इंद्र की तरह वह नदियाँ, गंगा हो या भागीरथी हो, ये दोनों नदियाँ जो हैं ठमकत ठमकत इंद्र जिस तरह से जो है चलता है, इतराते हुए चलता है, नज़ाकत भरी चाल से चलता है, उस तरह से जो है यह गंगा नदी भी धीरे धीरे ठमकत ठमकत आगे बढ़ती हैं। या दूसरा अर्थ यह है कि इंद्र के घोड़े पर, घोड़े को सुशोभित करने के लिए जिस तरह से उस पर बेल बूटे निकाले जाते हैं, उस तरह से जो है ये, और वह ठमकत ठमकत आगे चलता है, इतराते हुए आगे चलता है, बिल्कुल उसी तरह से गंगा नदी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। फिर आगे गीतकार लिखता है, चहके सोन चिरैया, घाटी घाटी दही दही कर चहके सोन चिरैया। और घाटी घाटी मतलब उन पहाड़ों की घाटियों के बीच से नदी गुजरती है, और दही दही करना का अर्थ होता है प्रचार प्रसार करना, बेचने के लिए किसी वस्तु का प्रचार प्रसार करना मतलब दही दही करना होता है। तो उन पहाड़ों के बीच में ठमकते हुए नज़ाकत भरी चाल से वह आगे बढ़ती है, और घाटी दर घाटी, हर एक घाटी में छोटे छोटे पहाड़ों को घाटी कहते हैं, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, तो ऐसी जहाँ भौगोलिक रचना होती है उसे घाटी कहते हैं। तो घाटी घाटी दही दही कर, और घाटी घाटी से जो है प्रचार प्रसार करते हुए चहके सोन चिरैया। और यहाँ पर चहकती हुई जो है वह सोन चिरैया मतलब एक चिड़िया है। सोन चिरैया एक चिड़िया होती है। यहाँ पर एक सोन नाम की, जिसका उच्चारण शोण किया जाता है, एक शोण नाम की गंगा नदी की एक उपनदी भी है, एक सहायक नदी भी है जिसका नाम शोण है। तो यहाँ पर दो अर्थ हमें मिलते हैं कि घाटी घाटी दही दही कर चहके सोन चिरैया। और घाटी घाटी जो है अपना प्रचार, अपने होने का, अपने अस्तित्व का जो है एहसास कराते हुए वह आगे आगे बढ़ती हैं। और सोन चिरैया एक चिड़िया या वह सोन नदी भी वहाँ से चहकते हुए आगे बढ़ती है, उससे मिल जाती हैं। पाँव पर पहुड़ा कर पर्वत गायें खंता खैया। और वह जो नदी है, गंगा नदी है, वह अपने पाँव पर, अपने कदमों तले, अपने पैरों पर जो है पर्वत को पहुड़ा कर, पर्वत को जो है गिराते हुए गाये खंता खैया, और गीत गाते हुए, खंता खैया मतलब एक तरह का लोक गीत गाते हुए वह आगे बढ़ती जाती हैं। एक गीत गाते हुए वह नदी आगे, गंगा नदी जो है आगे बढ़ती जाती है। पट्टी पूज रही है। आगे गीतकार उमाकांत मालवीय लिखते हैं तीसरे छंद में, पट्टी पूज रही है वर्णाव्रत की परिक्रमा कर। और पट्टी का अर्थ होता है ललाट का गहना। पट्टी मतलब एक ललाट पर, माथे पर पहनने का एक गहना जिसे कहा जाता है। और पट्टी पूज रही है वर्णाव्रत की परिक्रमा कर। वर्णाव्रत मतलब वर्णा नाम की एक नदी है जो सिंध नदी की सहायक नदी कही जाती है। और सिंध नदी की जो है वह एक तरह से परिक्रमा करने के बाद, या वह वर्णाव्रत जो वर्णा नाम की एक नदी है, उस नदी की परिक्रमा करके वह अपना ललाट जो है पूजती है, ललाट का वह गहना जो है पूजती है। मतलब सिंध नदी की जो सहायक नदी हैं
वह वर्णा नदी को परिक्रमा कर वह आगे बढ़ती है। बालों में रुमाल फेन का दौड़े गए हर हर, और उसके बालों में, अब उसका एक तरह से, जिस तरह से कोई युवती श्रृंगार करती है कि माथे पर कोई गहना पहनती है, तो उस तरह से जो है यहाँ पर भी माथे पर, ललाट पर उसने एक गहना पहना है। और कौन सा गहना है? तो माथे का वह ललाट का या माथे का वह गहना वर्णावृत नदी है। मतलब वर्णा नाम की वह सिंध नदी की सहायक नदी है जो गंगा नदी के ऊपर के हिस्से से बहती है, इसलिए वह माथे का गहना लगती है। बालों में रुमाल फेन का, और बालों में रुमाल बांधने की भी एक युवतियों में एक तरह से जो है पद्धति रही है, या वह अपने साज श्रृंगार में रुमाल बांधती हैं। तो यहाँ रुमाल कौन सा है? तो फेन का है। फेन मतलब जो साबुन बनाने के बाद जो झाग बनती है उसे फेन कहते हैं। तो ये जो नदियाँ बहती हैं तो इनका भी एक फेन या फिर झाग जो है निकलता है। बुलबुलों का वह समूह जिसे कहते हैं, फेन मतलब, या झाग जिसे कहते हैं। तो बालों में रुमाल फेन का दौड़े गए हर हर, और बिल्कुल जो है हर पल जो है वह आगे दौड़ती जाती हैं, और रुमाल, वह जो फेन का रुमाल है वह भी निरंतर आगे आगे बढ़ता जाता है। चढ़ती उम्र चौकड़ी भरती, और अब गंगोत्री में जिस नदी का, गंगा नदी का उदय हुआ, मतलब वो एक बच्ची है, और धीरे धीरे जब वह आगे बढ़ रही है तो उसकी उम्र हो गई है, मतलब अब वह युवा हो गई है, युवती हो गई है। इसलिए गीतकार ने कल्पना की है कि वो कोई युवती है, कोई एक तरह से तरुणी है। चढ़ती उम्र चौकड़ी भरती छूट गई लड़कैया, और एक तरह से जो है बाल्यावस्था, बचपन, लड़कैया का अर्थ होता है बचपन, बाल्यावस्था, चंचलता जिसे कहते हैं। अब ये चंचलता धीरे धीरे खत्म हुई है, समाप्त हुई है, और उम्र जो है, चढ़ती हुई उम्र शुरू हो गई है, चौकड़ी भरती। और जिस तरह से किसी बच्ची का जवान होने के बाद चहुओर के लोग कहते हैं कि अरे वो उनकी लड़की जो है अब जवान हो गई है, शादी लायक हो गई है, तो चार लोग चर्चा करते रहते हैं। तो उसी तरह से वह कल्पना यहाँ पर की है कि अब यह गंगा नदी भी अब एक तरह से तरण युवती बन गई है, और उसके युवती या उसके विस्तीर्ण होने की चर्चा अब शुरू हो गई है कि गंगा नदी का यह विशालकाय पात्र है। मतलब उसका बचपन छूट गया और अब वह जवानी में प्रवेश कर चुकी है, ऐसी यह गंगा नदी है। इसलिए कहा गया है कि चढ़ती उम्र चौकड़ी भरती, और उम्र चढ़ रही है, वह जवान हो रही है, और लोग उसकी जवानी की चर्चा कर रहे हैं। छूट गई लड़कैया, और अब उसका बचपन, लड़कैया भी जो है उसका बचपन, उसकी चंचलता भी समाप्त हुई है। जहाँ से नदियाँ उगम पाती है वहाँ पर पानी जो है तेज गति से बढ़ता है, तो ये पानी की चंचलता है। और जहाँ पर नदी अपने विस्तीर्ण पात्र तक पहुँच जाती है वहाँ वह धीरे धीरे उसकी चंचलता खत्म होती है और वह बिल्कुल धीरे धीरे बहती है। उसका प्रवाह जो है मध्यम हो जाता है, बिल्कुल धीमा हो जाता है। इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि छूट गई लड़कैया, मतलब उसकी चंचलता, उसका बचपन छूट गया है, समाप्त हुआ। भली लगे मुग्धा को अपनी ही प्यारी परछैया, और ये जो मुग्धा का अर्थ होता है यौवन प्राप्त जो सरल स्वभाव वाली जो स्त्री होती है उसे मुग्धा कहा जाता है। मतलब जो युवती बनी हुई है और जो सरल स्वभाव की है, ऐसी युवती को जो है मुग्धा कहते हैं। तो भली लगे मुग्धा, और यह गंगा नदी भी किसी मुग्धा की तरह लग रही है अपनी ही, और उसे जो है
अपनी ही परछाइयाँ उसे अपनी ही परछाई, अपनी ही छाया जो है प्यारी लगने लगती है। जिस तरह से कोई स्त्री, कोई युवती जो है, कोई बच्ची जब जवान होने लगती है तो वह स्वयं जो है किस तरह से अपने आप से प्यार करने लगती है, उसका वर्णन यहाँ पर गंगा नदी के माध्यम से गीतकार ने किया है। एक बच्ची का युवती बनने का ये जो यात्रा है युवती बनने की, उसे गीतकार ने बहुत सूक्ष्मता से इस गंगोत्री में पलना झूले गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वे आगे लिखते हैं, दिन दिन अंगियाँ छोटी पड़ती गदराए तरुणाई। और धीरे धीरे जो है जब वह बच्ची जवान हो रही है तो उसे अपनी अंगिया मतलब चोली, कंचुकी जिसे कहते हैं, उसे छोटी पड़ने लगी है। गदराए तरुणाई, और उसकी जो जवान होना है, उसका तरुण होना है, तो वह उसका गदराने वाला उसका युवा रूप है। मतलब वह और अधिक जो है वह जिसे कहते हैं कि आकर्षित करने वाला उसका युवा होना है, उसका तरुण बनना है। तो धीरे धीरे उसकी जो कंचूली है, उसकी जो चोली है, वह उसे छोटी पड़ने लगती है। पोर पोर चटके मादकता, और उसके हरेक पोर से, उसके हरेक पोर मतलब बिल्कुल उसके शरीर के हर एक हिस्से से मादकता चटकती है। एक तरह से आकर्षित करने वाला वह रूप जो है दिखाई देने लगता है। लहराए अंगड़ाई, और वह बिल्कुल जो है उसके जो अंगड़ाई लेना जो है, अंगड़ाई लेना मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ना जिसे कहा जाता है। पूर पूर चटके मादकता लहराए अंगड़ाई, और उसका अंगड़ाई लेना भी जो है लहराता है, मतलब बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर धीरे धीरे आंगिया छोटी पड़ना मतलब गंगा नदी का पात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते समय विस्तीर्ण से विस्तीर्ण हो जाना है, और उसका वह रूप जो है आँखों में न समाना है। उसका अंगड़ाई लेना मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मुड़ना है। तो ये जो जिस तरह से सांप बिल्कुल वक्रता से जो है अंगड़ाई लेते हुए चलता है, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल एक दिशा से नहीं चलता, वह एक सुंदर तरीके से चलता है। उस तरह से गंगा नदी भी कई सारे मोड़ लेते हुए आगे बढ़ रही है। दोनों तट प्रियतम शांतनु की फेर रही दो बहियां, और उसके दोनों तट मतलब क्या है, तो दोनों तट मतलब उसका जो प्रियकर है, उसका जो प्रियकर है, पति है, शांतनु की दोनों बहियां हैं, दोनों भुजाएं मतलब उसके दो तट मतलब दो भुजाएं हैं जो उसके पति की हैं। और आप लोगों को पता है कि गंगा नदी या गंगा का पति जो है वह शांतनु था। और शांतनु कौन था, तो शांतनु आगे जो है इसका उल्लेख आया है। फिलहाल इतना याद रखिए कि दोनों तट प्रियतम शांतनु की फेर रही दो बहियां, और उस वह दोनों तटों को छूती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब अपने प्रियतम की दोनों भुजाओं को फेरती हुई, स्पर्श करती हुई वह आगे बढ़ रही हैं। छूट गया माए का बर्फ का बाबुल की अंगनैया, और कहाँ गंगोत्री से वह उगम पाती है, मतलब गंगोत्री गंगा नदी का मायका है। गंगोत्री गंगा नदी का मायका है, और जो बर्फ से बिल्कुल बर्फ ही बर्फ वहाँ बिछा हुआ है, इसलिए उसे मायका बर्फ का कहा है। कि गंगा नदी का मायका कैसा है, तो बर्फ से भरा हुआ है। तो वह मायका जो है वह छूट गया है बाबुल की अंगनैया,
और वो बर्फ का जो उसका मायका है मतलब उसके बाबुल की का आंगन है, उसके पिता का वह घर है, तो वह अब छूट गया है और धीरे धीरे वह अपने प्रियतम के साथ आगे बढ़ रही है। उसका प्रियतम कौन है? शांतनु है। भूखा कहीं देवव्रत टैरे, और शांतनु मतलब भीष्म के पिता का नाम शांतनु था। भीष्म के पिता का नाम शांतनु था, महाभारत के जो भीष्म थे, और उनके पिता का नाम प्रतीप था। प्रतीप के पुत्र मतलब शांतनु और भीष्म के पिता मतलब शांतनु। भूखा कहीं देवव्रत टैरे, और देवव्रत का अर्थ है भीष्म पितामह, और शांतनु और गंगा नदी इन दोनों के बेटे का नाम देवव्रत मतलब भीष्म था। और माँ के जो है प्यार के लिए बेटा हमेशा भूखा रहता है। बेटे की भूख माँ की जो है छाती से चिपकने से ही मिट जाती है। इसलिए गीतकार ने लिखा है, भूखा कहीं देवव्रत टैरे। टैरे का अर्थ होता है एक तरह से चिल्लाना, भूख के कारण ऊंचा जो है पुकारना, माँ को पुकारना। और ये भूखा भीष्म जो है अपनी माँ को पुकार रहा है, दूध भरी है छाती, और गंगा नदी की छाती भी जो है दूध से भरी हुई है, और उसका बेटा देवव्रत मतलब भीष्म उसे पुकार रहा है। अब यहाँ पर भीष्म पितामह मतलब हमारा संपूर्ण देश है जो भूख से बिलख रहा है, और गंगा मतलब यहाँ केवल भीष्म की माता नहीं, तो गंगा मतलब गंगा नदी है जो करोड़ों लोगों की भूख और प्यास को दूर करती है। इस अर्थ में इन दो पंक्तियों को लेना है। दौड़ पड़ी ममता की मारी तजकर संग सयाती, और अपने बेटे की वह पुकार सुनकर, भूख की पुकार सुनकर जो है ममता की मारी मतलब ममता से जिसका हृदय भरा हुआ है, ऐसी वह गंगा दौड़ पड़ती है और अपने सारे जो संगी हैं, अपने साथी हैं, संग सयांती मतलब अपनी जो सखी सहेलियां हैं, उनको त्याग कर तज कर वह ममता भरा हृदय लेकर अपने बेटे के पास पहुंचती है। गंगा नित्य रंभाती, और जिस तरह से गाय अपनी बछड़े के लिए रंभाती हैं, उसी तरह से गंगा नदी भी निरंतर रंभाती फिरती जैसे कपिला गैया। और जिस तरह से कपिला गैया जो है घूमती है अपने बेटे के लिए, बछड़े के लिए, उस तरह से गंगा नदी भी कपिला गैया के समान, कपिला गाय के समान घूमती हुई फिरती हुई जो है अपने बछड़े तक पहुंचती है। अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उमाकांत मालवीय जी लिखते हैं, सारा देश क्षुधातुर बेटा वत्सल गंगा मैया। और यह हमारा संपूर्ण देश मतलब क्षुधातुर बेटा है, प्यास के कारण बिलखने वाला बेटा मतलब हमारा ये संपूर्ण देश है। और इन सारे देशवासियों की, संपूर्ण देश की प्यास बुझाने वाली वत्सल मतलब प्रेम की मूर्ति मतलब गंगा मैया है, गंगा माता है। तो इस तरह से गंगोत्री में पलना झूले, यह उमाकांत मालवीय जी का गीत गंगा नदी की प्राकृतिक सुंदरता को व्यक्त करने वाला, प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करने वाला गीत है, जिससे उन्होंने एक युवती की उपमा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो गंगोत्री में पलना झूले इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।